मेरा जेपीएससी परीक्षा 7वीं जेपीएससी परीक्षा में 61वां रैंक हासिल हुआ है और मेरा असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर में मेरा पोस्टिंग किया जाएगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका चयन जरूर होगा। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं अपने प्रखंड का पहला गैजेटेड ऑफिसर हूं और इससे काफ़ी लोग प्रेरित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को भी क्या बोलते हैं, ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगा कि गांव से भी आकर के जो है वो जेपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा पीटी नहीं हो पाया था, दूसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था और ये तीसरे अटेम्प्ट में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है, 61वां रैंक हासिल हुआ है। देखिए सर, काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा। मैं 2012 का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन काफ़ी भटकाव मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है तैयारी करने के लिए। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं। तो धीरे धीरे मैं जब रांची आया तो उसके बाद मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मिला जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उनसे मिला। झांस इंस्टीट्यूट के संपर्क में आया तो इन लोगों ने मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया। इसके बाद मेरा चयन हुआ। देखिए सर, मेरा जो चयन हुआ है वो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर में हुआ है। जो आईएएस होते हैं उनके अंडर में रह करके मैं काम करूँगा, चूँकि स्टेट पीसीएस से मेरा चयन हुआ है जेपीएससी के माध्यम से। और नगर पालिका जैसे भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन के तहत जो नगर पालिका और नगर निगम का जो गठन किया गया है, उसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय कुल आते हैं। तो इसमें जितने भी नगर विकास के संबंधित विषय हैं, जितने भी जैसे रोड, सड़क और लाइटिंग और जितने भी होते हैं नगर विकास से संबंधित, जो सर्वांगीण विकास से संबंधित काम जो है हम लोगों के दायरे में आएगा। जो झांस इंस्टीट्यूट है, इसमें और बच्चे लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? देखिए, कुछ भी करने के लिए दो चीज़ मेरा मानना है। एक तो प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए और दूसरा है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं तेज होते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो विल मर जाता है। एक तो ये होता है और दूसरा चीज़ है कि फाइनेंशियल सपोर्ट है लेकिन गाइडेंस नहीं है। तो ये दोनों का अगर सम्मिलित रूप होगा तो जरूर चयन होगा। और झांस इंस्टीट्यूट का जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने देखा है, अनिश सर से मैं मिला हूँ, तो यहाँ पर सर एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है, चूँकि यहाँ जो कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा चीज़ कि एक प्रॉपर गाइडलाइन भी जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। तो ये दोनों का अगर एक सम्मिलित रूप होगा तो जरूर लोग चयन होंगे। और मेरा जो न्यू एस्पिरेंट के जो बच्चे हैं, मेरा कहना होगा कि आज सोशल मीडिया से थोड़ा बचें, क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है कि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लोगों को लत लग जा रहा है, जैसे पबजी वगैरह है। तो ये सबसे बचें हम लोग, ये सबसे काफ़ी बचें, जिसके कारण जो है मेरा चयन हो पाया है काफ़ी, क्योंकि भीड़ बहुत है। 252 सीट टोटल था, मेरा 61वां रैंक आया है। ऑल ओवर झारखंड में लगभग 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो ये सब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं इनसे बचिए, अनावश्यक इस्तेमाल। हालांकि मोबाइल आईटी का माध्यम तो बहुत अच्छा है, इससे हम लोग सीख भी सकते हैं बहुत सारा चीज़ सोशल मीडिया का, लेकिन इसका देख रहे हैं कि दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, खास करके जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि लोगों को मैं यही बोलूँ कि आप लोग जो है इससे बचें और इसका सही उपयोग करें। मेरा नाम दानिश हुसैन है और 7वीं से 10वीं जेपीएससी में मैंने रैंक 80 सिक्योर किया है और म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पर मेरी नियुक्ति की जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि एक छोटे से गांव से भी निकलकर लोग आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए निरंतर मेहनत की आवश्यकता है और जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें ईमानदारी बनाए रखने की आवश्यकता है। एज ए स्टूडेंट, ईमानदारी का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई से ज़्यादा मतलब रखें और बाकी चीज़ों को अवॉइड करें। और निरंतरता का मीनिंग है कि आप अपनी पढ़ाई को किसी भी दिन ऐसा ना करें कि ड्रॉप करें, थोड़ा सा या कम करते ही रहना है, पढ़ाई को आपको कंटिन्यू करते रहना है। ये दो चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी और निश्चित तौर पे आप सफल हो पाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किसके द्वारा पहुँचे और कौन आपको भेजने में सक्षम रहा? यहाँ तक पहुँचने के दौरान निश्चित तौर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ आर्थिक तंगी भी थी, कुछ था मानसिक तनाव भी था। मानसिक तनाव में समाज का प्रेशर भी होता है और घर की स्थिति को भी बार बार याद करने से थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। तो ये 3 चीज़ों से बेसिकली मुझे लड़ना पड़ा। लेकिन इस बीच में अनीस सर जो झांस के संस्थापक हैं और इनके द्वारा ही ये संस्था पूरी तरह से चलाया जाता है, झांस आईएएस एकेडमी, तो इनके द्वारा मुझे बहुत मदद किया गया। निश्चित तौर पर एक बेहतर गाइड मुझे मिले। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर भी मैं पहुंच जाऊंगा कि ऐसे टीचर मुझे मिलेंगे, ऐसे गाइड मिलेंगे। और
स्वभाव से इन्होंने अपने यहाँ पे जितने भी बच्चों को रखा है सबके लिए एक मेंटोर का, एक बड़े भाई का, एक गार्जियन का रोल निभाकर हम लोगों को यहाँ आगे लाने में मदद की है। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और जेपीएससी में मैंने 33rd रैंक लाया है और आगे मैं यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहूँगी। फ़िलहाल मैं म्यूनिसिपल सर्विस मुझे मिला है और अपनी पढ़ाई को लेकर बात करूँ तो झांस IAS अकेडमी जो है उन्होंने मुझे बहुत मदद की और मेंटली जो हमें प्रिपेयर करना होता है, लास्ट टाइम इंटरव्यू टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है उनसे मुझे और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उनका। और विश करती हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं उनमें उनको सफलता मिले, क्योंकि वो इतने ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मतलब सीन बनाया है यहाँ पर। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है आकर। न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? सर मेरा मैसेज यही होगा कि 3 चीज़ें होती है मुझे लगता है। एक, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए अपना डेडिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि अभी भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हर क्षेत्र में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ होने की वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेवल भी इसका लेवल तो वही इसका जो भी सिलेबस है आप पढ़िए, बट भीड़ होने की वजह से कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करने के साथ साथ फिर हम लोगों की बात है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के बाद हम लोग लैक कर जाते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो प्रॉपर गाइडेंस देने का अगर कहीं काम हो रहा है तो वो भी झांस IAS अकेडमी से पूरी कर रही है। तो मैसेज यही देना चाहूँगी कि ये 3 चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो शायद मुश्किल होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन तो आपको अपने से जनरेट करना है, बाकी के लिए तो एकेडमिक हेल्प जो है वो मिल रहा है। कहना चाहेंगे कि झांस IAS अकेडमी की ओर से कि जितने लोग अभी जेपीएससी में जो रैंक लाए हैं, जैसे कि आकिब जावेद जी, प्रियंका कुमारी, दानिश हुसैन जी, इनके बारे में क्या कहना और न्यू जनरेशन के बारे में क्या कहना? इनके बारे में सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि तीनों बच्चे जो यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं अपने आप में मिसाल हैं, इस देश की शान है ना? बहुत कड़ी मेहनत कर के आज ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और इंशाल्लाह जब भी हम इनके किसी भी काम आएंगे तो आते रहें, आगे भी आते रहें। न्यू जनरेशन के बारे में ये कहेंगे कि आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग नीट, IIT, जेपीएससी और यूपीएससी 4 फील्ड में हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट खोला है और अच्छे फैकल्टी के साथ तैयार हैं। क्योंकि एक सिंपल आप किसी को एडवाइस दे देते हैं और एजुकेशन जो होगी आजकल कमर्शियल हब हो गया है, तो गरीब बच्चों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ख्वाब तो उनके रहते हैं बट किसी इंस्टीट्यूट में, किसी इदारा में जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। उनके पास पैसे का मामला हो जाता है, रहने का मामला हो जाता है, फैकल्टी का मामला हो जाता है। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अगर आप में मेरिट है, सलाहियत है, तो बिना खौफ, बिना हेजिटेशन आप झांस इंस्टीट्यूट और झांस IAS अकेडमी को संपर्क करें। और अगर आप में थोड़ा सा भी पोटेंशियल होगा तो हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फ़िलहाल हम लोग 50 बच्चे यूपीएससी को, 50 बच्चे जेपीएससी को, 40 बच्चे नीट में और 40 बच्चे IIT में, ये एब्सोल्यूट फ्री अभी हम लोग चला रहे हैं। जैसे दिन ब दिन आगे बढ़ेगा तो हम लोग सीट भी इंक्रीज़ करेंगे।